ये तो पहली बात कि काफ़ी दुख की बात है कि उनका निधन हो गया है। पर उनका काम मुझे काफ़ी पसंद था। उनके काफ़ी सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं इकॉनमी से रिलेटेड। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उनके काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस थे इकॉनमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 अगर कहें, और आरटीआई एंड आरटीई ऑल्सो, एंड ही वाज अ पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री एज वेल, एंड ही वाज द 13th प्राइम मिनिस्टर, जो हमें मोटिवेशन देते हैं काफ़ी कि हम भी विद द ट्रू डिटर्मिनेशन अपना काम करें एंड लाइफ में कुछ अच्छा बने। और अगर उनको देख के उनकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरीके की थी कि बहुत शांत उनका स्वभाव था, पर उनका काम अक्सर बहुत अच्छा था। सो ये मेरे विचार है कि मैं भी उन जैसा किसी दिन बनूं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए। हमारे लिए इट हैज़ बीन अ ग्रेट लॉस। हमारे एस्टीम्ड एल्यूमिनस थे वो। इसी के साथ साथ वो एक काफ़ी महान नेता थे जिनके नेतृत्व में काफ़ी सारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल काफ़ी ही ज़्यादा रिफॉर्म्स लाए गए थे। वो वित्त मंत्री भी रहे हैं, साथ में वो सभी जानते हैं वो प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में काफ़ी बड़े काम किए थे, जैसे कि मनरेगा, राइट टू एजुकेशन। इस तरह से काफ़ी सारे उन्होंने नेतृत्व लाए थे, जिससे हमारे ना ही सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, बल्कि इंडिया का वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी प्रसिद्धि हासिल करी थी इंडिया ने। तो जी, और इसी के साथ साथ वे काफ़ी ही सहिष्णुता के एक प्रतीक भी माने जाते हैं। उनकी हम्बलनेस, उनकी कामनेस, उनकी सिंसियरिटी सब ने माना है उनके लिए। और या ही हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर द यूथ, फॉर द स्टूडेंट्स लाइक अस। और हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि वो भी हमारे साथ ऐसी किताबें पढ़ते होंगे कभी जो हम पढ़ रहे हैं। आज उनके नाम पढ़ रहे हैं हम इसमें, 1991 के रिफॉर्म्स हम उनके बारे में पढ़ते हैं। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो योगदान रहा है देश के लिए और इस यूनिवर्सिटी के लिए, वो भुलाया नहीं जा सकता। आज हम सब के लिए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने के नाते, इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा होने के नाते और इस देश का नागरिक होने के नाते हम सभी के लिए आज बहुत शोक भरा दिन है कि आज हमने अपने प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने अपने देश के लिए इतना महत्वपूर्ण काम किए, उनका आज निधन हुआ है। तो ये हम सब के लिए बहुत दुख की घड़ी है, पूरे देशवासियों के लिए। और मुझे गर्व होता है कि मैं आज इस यूनिवर्सिटी में, जिसका पूर्व प्रधानमंत्री जी यहाँ पर उन्होंने एज अ टीचर काम किया, एज अ स्टूडेंट वो यहाँ पर रहे, तो गर्व भी महसूस होता है कि हम भी उसी यूनिवर्सिटी का हिस्सा हैं, उसी डिपार्टमेंट का हिस्सा हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। और उनका योगदान जो देश के लिए रहा है, जिस तरह के काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो 1991 की आर्थिक नीतियाँ हो, चाहे वो राइट टू इंफॉर्मेशन हो, राइट टू एजुकेशन हो, और वो सभी, उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। वो आरबीआई के गवर्नर रहे और देश के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। तो ये हम सब के लिए बहुत सही में गर्व की बात है। और आज उनके बारे में हम पढ़ते भी हैं। उनकी किताब ये यहाँ पर हमारे पास है। तो अच्छा लगता है कि जो इस यूनिवर्सिटी से पढ़कर गए हुए हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, और हमें एक इंस्पिरेशन भी है कि अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हमें भी सपना देखने का मौका मिलता है कि हम भी शायद एक दिन उनकी तरह बने, उनकी तरह कर पाएँ। देखिए, उनका जो बर्थ था 26 सितंबर ऐसे गूगल के हिसाब से कि 1932 में हुआ था। उन्होंने इस देश को बनते देखा है, इस देश के अलग अलग फेसेस को उन्होंने देखा है, और फिर उनके मौका भी मिला कि वो इसकी जो आगे का जो फ्यूचर है उसको डिसाइड भी कर सकते हैं। पार्टीशन का उन्होंने टाइम देखा, उनकी ग्रेट स्ट्रगल है। कहते हैं कि वो एक
काफ़ी हमारे जो लोकल फोक में काफ़ी ये बात मशहूर है कि वो जो खंबा है उसके नीचे लाइट के नीचे वो पढ़ते रहे, उनका ग्रेट डेडिकेशन है वो पंजाब के रूरल फोक में वो बात जानी जाती है। और उन्होंने इस देश की पार्टीशन को देखा, पार्टीशन के बाद उन्होंने स्टडी की, इस डिपार्टमेंट में आए, वो अमृतसर में उनका कॉलेज में उनका एडमिशन रही, उसके बाद वो काफ़ी उनका जो डेडिकेशन रही, उसके बाद वो प्लानिंग कमीशन के मेंबर रहे। और जो भारत के आज़ादी के बाद के जो बहुत बड़े जो चैलेंजेस थे उनको उन्होंने सॉल्व करने में उनका एक बड़ा योगदान रहा। प्लानिंग कमीशन में रहते हुए उनका पॉवर्टी को इराडिकेशन करने में और स्टैग्नेशन के टाइम पे उनका जो पॉलिसीज़ थी, उनकी एडवाइजरी थी, वो बहुत काम की रही। उसके बाद जो 1990s का जो रिफॉर्म है जिसमें हमने एक्सचेंज रेट के बारे में और हमारी जो कैपिटल मार्केट है, जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, उनको जो एक बूस्ट दी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो उन्होंने कदम उठाए उस टाइम पे, वो अपने आप में हमेशा याद रखे जाएंगे। वो एक बहुत बड़ा एक इवेंट था और जो उनके जो नेतृत्व में हुआ, जो उनकी अच्छी उनकी जो इंटेलेक्चुअलिटी के अंडर हुआ, उसके बाद वो जो हमारा जो 2000 से 2010 का डेकेड आता है वो काफ़ी रिमार्केबल डेकेड है इन द सेंस ऑफ द पॉलिटिक्स, इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। दैट वॉज रियली अ वेरी रिमार्केबल डेकेड। उस टाइम पे हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें भी काफ़ी हमने एक्सपोर्ट्स है वो हमारे हुए। हालांकि 2007-8 का हमारा जो क्राइसिस थे, फाइनेंशियल क्राइसिस थे, वो उनके टाइम पे आए, तो उन्होंने हम काफ़ी अच्छे से उन्होंने डील किया उसको। उनकी जो काफ़ी जैसे हमारे प्रोफेसर बताते हैं, उनका जो कंजम्पशन में, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो उनकी महारत थी वो उन्होंने सच में फील्ड में दिखाई। उनकी जो बुकिश लैंग्वेज, बुकिश जो नॉलेज थी, उन्होंने उसको प्रैक्टिकल अंजाम दिया कि आखिर अगर एक इंटेलेक्चुअल बंदा, एक काबिल बंदा जब कुर्सी पे बैठता है तो वो किस तरह एक देश को बेहतर, किसी कौम को किसी बेहतर ऊंचाइयों पर लेकर जा सकता है। तो ये उनके जीवन से सीखा जा सकता है। और पर्सनली हमारे जो एस आर शेरगिल साहब हैं, वो हमारे एमरेटस हैं यहाँ के, वो उनके स्टूडेंट थे। उन्होंने एक बार हमें कहा था हमारे सभी को कि आपको 99% टाइम लाइफ में ऐसे लोगों से डील करना पड़ता है जिनसे आप नहीं करना चाहते। आप उनसे कैसे डील करते हो, दैट इज़ द आर्ट ऑफ लिविंग। और ये चीज़ अगर कोई सीख सकता है तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से सीख सकता है। उनकी खामोशी ने कितनी सवालों की आबरू रखी है, ये इतिहास उनके साथ जो इंसाफ करेगा उस वक्त के लोगों ने नहीं किया, या कैसे भी, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में हैं। पॉलिटिक्स में बहुत से इल्ज़ाम लगते हैं, लेकिन उन तमाम इल्ज़ामों को साइड पे रख के, उनकी क्रिटिसिज्म को साइड पे रख कर, वो एक ऐसे नेता थे जिनको देखकर एक माँ अपने बच्चे को कह सकती है कि अगर तुमने बनना है तो ऐसा बनना है। एंड दैट इज़ द, आई थिंक, द बेस्ट अवार्ड एंड द बेस्ट thing that can be said to about the leader, and that is, and we proud कि वो इस डिपार्टमेंट में आए। उसके बाद वो कैम्ब्रिज में गए। वो एक बहुत अच्छे टीचर थे और बहुत अच्छे टीचर से वो पढ़े थे। जॉन रॉबिन्सन एक ग्रेट लेडी है इकोनॉमिक्स लिटरेचर में, और एक कालदोर है हमारे, तो वो उनके गाइडेंस में पढ़े। और उनके बाद उनके स्टूडेंट्स के, हम आगे स्टूडेंट्स हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बाद भी ये लेगेसी आगे चलती रहे। और एक पंजाब के हैं तो मैं पंजाब के एक शायर की बात से मैं उनको श्रद्धांजलि देती हूँ कि अगन च बल के हवा च रल के ना आना देखण असाने पल के, तू नाम साडे नू पाक रखी मलीन रखी। सो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ कि जो उन्होंने मुकाम हासिल किए ने, जो उन्होंने निशान गड्ढे ने, उन्होंने असी उन्होंने पूरने पाए हुए पूरने ते असी चलीए अगे भी असी, क्योंकि कम्यूनिटी नू इंटलैक्चुअलिटी की जरूरत है, अज कलम की अज जरूरत है। अज जे अज साडा देश जिन्ना हालातां दे विच है तो हमें ज़रूरत है कि हम कलम को इम्पोर्टेंस दें, कलम को निवाजने वाले लोगों को इम्पोर्टेंस दें। हम काबिल लोगों जब कुर्सी पे बैठते हैं तो वो किस तरह देश की तकदीर बदल सकते हैं, वो कैसे लोग होते हैं। तो इस बात का सिर्फ एक ही शब्द है कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह होते हैं। वो ऐसे लोग बार बार नहीं आते। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि बहुत लोग हमें कह रहे हैं आपको कैसा लग रहा है कि अब वो नहीं है। तो एज इकोनॉमिस्ट अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स की हर टेक्स्ट बुक में है, तो हम नहीं कह पाएंगे कि वो नहीं है। मैं सबको यही बात कह रही हूँ। जहाँ तक बात है उनकी कार्यकाल की, तो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी से की है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र विभाग से ही की है। जब उन्होंने अपनी पढ़ाई की 1954 तक, तब पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस चंडीगढ़ में नहीं था, तो होशियारपुर कैंपस से सर ने पढ़ाई की है। उसके बाद नो डाउट सर ने यहाँ पे पढ़ाया है, यहाँ कैंपस में ही वो रहते भी थे एफ टाइप अकोमोडेशन में।
सर की लेगेसी के बारे में मैं 3 चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगी। पहले जो हम क्योंकि मैं खुद भी यहाँ की स्टूडेंट रही हूँ, तो हम जो अपने टीचर से सुनते थे, तो हर किसी ने ये चीज़ बताई, क्योंकि बहुत सारे हमारे टीचर्स थे जो मनमोहन सिंह जी के स्टूडेंट रहे हैं, तो उन्होंने हमें बताया, मैं यहाँ जैसे प्रोफेसर वीके गुप्ता का नाम लेना चाहूँगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, तो उनका कहना था कि वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल थे और कम बोलते थे, पर इसलिए उनकी बात सब सुन भी लेते थे। तो एक जो उन्होंने, जिसको कहते हैं एक सबक जो उन्होंने वीके गुप्ता सर को ये दिया था कि शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए, रादर अगर आप बिना गुस्सा किए चीज़ों को समझ के डिसीजन ले पाते हो। ये चीज़ जब मैंने एज अ स्टूडेंट सुनी थी उनसे, तो मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता चली थी, पर अब मैं अगर रिट्रोस्पेक्ट में पूरा का पूरा प्रोफेसर डॉक्टर मनमोहन सिंह का करियर देखती हूँ, तो मुझे लगता है हाँ, उनका टेम्पर ना लूज़ करना और कम बोलना उनको बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशन से निकाल गया, क्योंकि बेसिकली तो वो अकेडमिशियन थे। तो एक अकेडमिशियन के लिए पॉलिटिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए बहुत बड़ी आर्ट है कि वो कम बोले। और जस्ट कि वीके गुप्ता सर भी हमें कहते थे कि मेरे को वो हॉट पोटैटो कहते थे, इसलिए तुम लोगों ने हॉट पोटैटोज नहीं बनना है। तो ये छोटे छोटे एनेक्डोट्स हैं जो अब याद आते हैं। और दूसरा, नो डाउट एज इकोनॉमिस्ट, जो 1991 का इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस है, उस टाइम वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे। तो जब उन्होंने ये आइडिया दिया कि अब हाँ, इंडिया को लिबरलाइज होना ही पड़ेगा, IMF भी पुश कर रहा है, और उन्होंने समहाउ कन्विंस किया ना सिर्फ अपने सपोर्टर्स को, रादर ऑपोजिशन को भी, कि सब ने इकट्ठे होकर कहा कि येस वी विल गो फॉर लिबरलाइजेशन। उससे ये चीज़ पता चलती है कि अगर एक अकेडमिशियन भी अपना आर्ग्यूमेंट ढंग से देता है, तो सारा का सारा पॉलिटिकल सेटअप कई बार उसके साथ आ जाता है, क्योंकि उसने इंडियन इकोनॉमी की सच में डायरेक्शन चेंज कर दी उस डिसीजन ने 1991 वाले में। तो एज अकेडमिशियन तो मेरे ख्याल से भारत में नहीं, कहीं भी अगर आप बात करेंगे, क्योंकि इंडिया 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज में गिना जाता है और अभी नहीं, बरसों से। तो ऐसे में जब भी इंडिया की बात आती है, मनमोहन सिंह जी का नाम आता ही है, रादर मनमोहनॉमिक्स बोलते हैं उनकी जो अप्रोच है उसको। सब उनकी डाउन टू अर्थ नेचर की बात करते हैं। टीचर्स बताते हैं कि उनके पास अगर कभी कोई स्टूडेंट डाउट लेने जाता भी था, वो घर भी बुला लेते थे, तो बिना चाय पानी के वो वापस नहीं भेजते थे। मेरा खुद उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मुझे 2 बार मिला। एक बार 2003 में जब मैंने MPhil कंप्लीट की थी, तो सर यहाँ प्रोफेसर एमआर खुराना चेयरपर्सन थे और मनमोहन सिंह जी एक सेमिनार के लिए आए थे। तब तो हमने दूर से ही देखा, इतनी मैच्योरिटी नहीं थी। पर 2018 में जब रागनेकर मेमोरियल लेक्चर के लिए मनमोहन सिंह जी डिपार्टमेंट आए, तो वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाए ऊपर, क्योंकि वो उस समय भी 80s में थे। तो नीचे हम उनसे मिले थे, मैं लेक्चर उन्होंने ऑडिटोरियम में दिया था, तो बहुत ही हम्बलनेस के साथ वो मिले। उन्होंने पहले ही हमने उनसे पूछा था कि आप इंडियन इकोनॉमी पे आपका क्या टेक है, तो वो कोटेशन उन्होंने हमें दी थी, जो उन्होंने खुद साइन की, जो हमारे सेमिनार रूम में लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं एज अ टीचर भी मेरे को लगता है कि एज अ फैकल्टी उनकी वाइब बहुत ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी वाली वाइब थी। ऐसा लगता था कि हाँ, आप इस पर्सन के साथ अगर बैठो तो आप बात कर सकते हो। तो जो हम कहते हैं ना कि कम बोलते हैं, वो मुझे लगता है कि ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम में एक एकेडमिशियन को कम ही बोलना चाहिए, पर ये भी कभी नहीं लगा कि इस इंसान से अगर आप बात करो तो आपको जवाब नहीं मिलेगा अपनी बात का, जितना कर मैं उनसे मिल पाई। हाँ जी।